Hello, fellow aspirants. This is things you need to know about being an aspirant. ओके सो आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, शेड्यूल्स मिल जाएंगे जो आप 24/7 अगर फॉलो करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएंगी या आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर सको. ऑल दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उससे पहले मेरे हिसाब से एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं बहुत ज़रूरी है एक एस्पिरेंट होने के लिए. पहली चीज़ कि आप अपना एक एम डिसाइड कीजिए. आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा या जाऊंगी. मैं या तो बैंक का पीओ बनूंगी, क्लर्क बनूंगी, वॉटेवर जो भी आपका एम है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप फिक्स होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. उसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है उसको और इन्हांस कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, बट डिग्रेड नहीं होना है कभी भी लाइफ में. दूसरी चीज़, एक कांस्टेंट मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है या एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना. कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे अरे बैंक की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब्स में तो कितना कंपटीशन है. बहुत लोग होते हैं बोलने वाले, क्योंकि वो लोग बेचारे खुद झल्लाए हुए, उन्होंने खुद फेस की है ये सारी चीज़ें. तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिले, जहाँ पे लोग बहुत पॉजिटिविटी दें. नेगेटिव होंगे लोग, बट लिसन टू दोज जो ज़्यादा पॉजिटिव हों. ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दें. ठीक है, आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए. ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट आई गेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. उससे करने का जज्बा बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं. अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए न्यूज़पेपर में, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की. तीसरी चीज़, कॉन्स्टेंट फेलियर्स. स्पेशली जब आप बैंक में एसएससी ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आई गेस एक एक दो दो तीन तीन साल, इनफैक्ट मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 5 सालों से कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हैं. कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, लाइक यू वॉन्ट बिलीव मी. दो दो तीन तीन साल तक लोग लगे रहते हैं एंड दे डोंट गिव अप. तो कॉन्स्टेंट फेलियर्स रहेंगे, आपको देखने मिलेंगे. तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए. होगा, दुख होगा, बुरा लगेगा, रोना आएगा, लेकिन उसके बाद यू नीड टू गेट अप एंड जस्ट मूव ऑन, बिकॉज थिंग्स हैपन एंड गुड थिंग्स टेक टाइम. गुड थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तीसरी चीज़, चौथी चीज़, नेवर ओवर डू. ये लोग जो बोलते हैं ना कि दिन में 12-12 घंटे पढ़ो तो भी कम है, सब बकवास करते हैं. कुछ लोग 12 घंटे वो अचीव पढ़ के वो अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग 4 घंटे पढ़ के अचीव कर लेते हैं. खुद को स्ट्रेस करने से चीज़ें सिर्फ टफ होंगी. जितना आप कर सको कंफर्टेबली उतना करो, मुझे ऐसा लगता है. बट हाँ, एक बेसिक आपका फिक्स होना चाहिए कि हाँ यार मैं आज इतना करूँगा. अपना टारगेट सेट करो और करो. अगर वो टारगेट कभी कभी अचीव नहीं हो रहा है तो टेक अ चिल पिल. लेकिन अगर डेली ऐसा हो रहा है कि यार ठीक है टारगेट्स बन रहे हैं लेकिन अचीव नहीं हो रहे, तो दैट्स समथिंग, दैट्स लिटिल कंसर्निंग. उसके ऊपर आप काम कीजिए. बट ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ ही रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. हाँ, दैट्स रॉन्ग. ओवरडू मत करो. हॉबीज़ इन्जॉय करो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ें करो. एक ही चीज़ करते रहोगे तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा. पांचवी चीज़, लेजर टाइम. मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप रिलैक्स हों, वो सब कीजिए. इन सबको गिव अप मत कीजिए. अपने बैंकिंग करियर या अपने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऐसे करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो सब चीज़ें टाइम के साथ होंगी. बट ठीक है, लाइफ इज़ लिविंग इन द मोमेंट, सो कीप लिविंग, डोंट गिव अप लिविंग. हाँ, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा ही करने पड़ेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से यू गिव अप एवरीथिंग गुड. ओके, सो थिंग्स विल टेक टाइम. बी पेशेंट, कीप प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट.